ये भी जाने के लिए तैयार खड़ा है। कुछ कहेगा? चला जा भोसड़ी के। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्शियन फाइटर ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ वैसा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने गांव से और गुड़गांव के लिए जा रहा हूं। तो अपने गुड़गांव के दोस्तों से मिलता हूं फिर चल के। अब यहाँ पे मेरा सारा कुछ काम वगैरह हो चुका है। मेरे पापा की सारा कुछ जो क्रियाक्रम होता है वो सारा कुछ हो गया है। सिर्फ एक रह गया है, दिया लगना। तो उसको भी हम आके 10-15 दिन बाद लगाएंगे। लेकिन घर छोड़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही है। और ये देखो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं कि टाइम से ही पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। तो कुछ कहना चाहेगी सभी ऑडियंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए? बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेरी आदत गांव में रहने की नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रहने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना रहने की कोशिश करती हूँ। फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने गांव घर पर रहें। और फिर हमने अपनी गाड़ी वगैरह तैयार कर ली है तो फिर निकलते हैं। चलो आज तुम्हें दिखाते हैं बड़ौली से, मेरे गांव से और गुड़गांव तक का सफ़र कैसा होता है। जी बैठी हुई हैं जाने के लिए, विदा करने के लिए बैठी हुई हैं हमारे। और ये हमारे बड़े भाई राजकुमार। घर छोड़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा, क्या करें। निकलिए जल्दी निकलिए, जल्दी आराम से। ये थोड़ा सा और नीचे। ये देखो मेरा खेत करीब 12 बीघा था, लेकिन क्या करें, जब किस्मत की मार होती है ना तो सारा कुछ चला जाता है यूँ ही। देखो कोशिश करते हैं लाइफ में, अगर जो तुम सभी का प्यार रहा तो दोबारा से अपना मुकाम बनाएंगे। और ये मेरे खेत में अरहर का खेत लगा हुआ है और एक तार और है। आराम से चूब ना जाए। बाबा रुक 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 रुक, ये फंस गया। ये देखो इस खेत से मेरी इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है ना कि ये मेरे बड़े बुजुर्गों का खेत था और ये हमने बिगाड़ लिया। क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, तुम्हारा प्यार रहा तो दोबारा से मुकाम हासिल करने के लिए। ये हैं मेरे ठाकुर बाबा और ये है हमारा कुआं। मेरे गांव का सबसे गहरा कुआं था। इसमें मेरी मम्मी गिर गई थी, एक्सपायर हो गई थी बचपन में, मुझे छोड़ के चली गई थी। तो जब से मैं पापा अब आके मेरे चले गए छोड़ के, मेरी मम्मी मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी। यही कुआं था कि यहाँ पे मेरे चाचा वो मम्मी चले गए थे छोड़ के, लकड़ी बांध रही थी। तो मैं निकल के जा रहा था अपने गांव से बाहर। और गांव से बाहर निकलने के बाद मैं कुछ लोगों से तुम्हें इंट्रोडक्शन कराता हूं। और इस भाई को तो तुम जानते ही हो कि जो जलेबी चैलेंज में आया था, और ये अपने कुछ भाई हैं। तो ये को सुबह मॉर्निंग का टाइम इतना बढ़िया होता है ना, इतना गजब होता है कि बंदे देखते ही मतलब जो खुश हो जाते हैं। कि मैं भी सुबह 4 बजे आता था कहीं पहलवानी करने या दौड़ वगैरह मारने, तो जिससे अपने शरीर की एक्सरसाइज जो है फिट रहती है। और ये देखो बंटी कुमार, इनका आर्मी का सपना है ना, आर्मी का सपना है, आर्मी है या ना? हाँ। तो और ये कुछ हमारे भाई बैठे हैं, ये अपना विशाल कुमार है। और ये हमारे, नमस्ते भैया जी, ये भी देखो ये भी मेहनत कर रहे हैं। और देखो कुछ बंदे, इनको कुछ मिलाता हूँ तुम्हारे। और ये है हमारे सचिन कुमार, जिनकी अमरूद में बाग में गए थे हम। और कभी भी अमरूद खाने हो भाई तो मंच जब आओ, और भाई की तरफ से सब कुछ अवेलेबल है। और कुछ बंदों से और मिलाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मैं गांव जाने से पहले मैं मिलाना चाहता हूँ। ये को देखो, ये भी हमारा भाई, क्या नाम है आप तुम्हारा? बॉबी, सॉरी मैं भूल गया, बॉबी कुमार। ये भी फौजी की तैयारी कर रहे हैं। और ये तो अपने जुल्मी राजपूत है, जुल्मी राजपूत बॉय, जुल्मी राजपूत भाई। ये BGMI में जिनकी आईडी है, और जो हमारे जितने भी BGMI के बंदे हैं वो सभी जानते हैं कि ये भी बंदे नंबर 1 के प्रो प्लेयर हैं। तो फिर निकलते हैं, फिर आगे का सफ़र करते हैं पूरा। अभी तो ये देखो पीछे तुम देख रहे हो, ये मेरे गांव का एंटर करने का वो है बड़ौली। इसके बाद पड़ता है गेट है, सुंदर नगरी। तो फिर मिलते हैं फिर जाने से पहले। और देखो ये सभी भाई मुझे विदा करना चाहते हैं, तो बाय। ठीक है, फिर यही होता है भाई गांव वाले का प्यार, का सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता है। और देखो हमारे बड़े भाई जी हैं, इनके मैं चरण स्पर्श कर सकता हूँ। और सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट गुड़गांव पहुँचने के बाद। दोस्तों मेरे गांव से और गुड़गांव जाने तक का सफ़र सिर्फ मात्र 180 किलोमीटर दूर का है। 180 किलोमीटर चलो आराम से। अब मेरे पास तो ऑटो है, 3 व्हीलर है, तो करीब टाइम लग जाता है मुझे 5-6 घंटे लग जाते हैं मिनिमम, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से लेके जाता हूँ। लेकिन एक ज़माने में 2017 में मेरे पास बाइक थी,
तो बाइक से मैं जाता था तो उस टाइम तो करीब ऐसे ही 3 या 4 घंटे मिनिमम, और अपनी बड़ी गाड़ी से टाइम लग जाता है। तो मेरी मिसेज देखो कैसे मुस्कुरा रही है पीछे पीछे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अपना सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम निकलते हैं और अपना टाइम से पहुंच जाते हैं। और हमारे सभी भाई लोग जा चुके हैं और हम भी पहुंच रहे हैं। मन तो नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन फिर भी जाएंगे ही जाएंगे, क्यों ना जाएंगे यार, जाना तो पड़ेगा। तो फिर रखते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू और दिखाते हैं तुम्हें अपने रूट में आने वाली क्या क्या दिक्कतें पड़ती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं। मुसीबत कोई भी ना पड़ती है भाई, एक नंबर योगी मोदी का राज है। जय हो योगी जी, जो तुमने इतने VIP रोड बनवाए, तुमको दिल से धन्यवाद नहीं कहूँगा। जय श्री राम, जय हो मोदी जी, हर हर महादेव। पूरे 3 घंटे का सफ़र करने के बाद अब आके मतलब जो चाय फाय पीने का मौका मिला है, और चाय पीते हैं, चाय बनवा रहे हैं, रुके हैं। CNG डलवाई गाड़ी में, CNG ख़त्म हो गई और अब चाय का इंतजाम करवाते हैं। चाय ले रहे हैं, बिरयानी ले रहे हैं, वेज बिरयानी सॉरी थी, और वो ले रहे हैं छोले कुलचे। वो करते हैं नाश्ता, फिर करते हैं कंटिन्यू। मैं आ गया हूँ इस टाइम UP और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे। यहाँ पे आके सिमें जो है बंद हो जाती हैं, तो दोबारा से एक्टिवेट करनी पड़ती है फ्लाइट मोड पे लगा के। और अब तुम्हें गंगा नदी के बाद जो दूसरा स्थान आता है हमारी यमुना नदी का, वो पवित्र स्थान दिखाता हूँ। कि ये देखो, ये हमारी यमुना जी नदी है और ये सीधा इस हाथ की तरफ रह जाता है UP, और इस साइड की तरफ रह जाता है गुड़गांव, हरियाणा स्टार्ट हो जाता है पूरे UP बॉर्डर। और देखो आता हूँ, ये देखो खेती भी हो रखी है और इसमें हर तरह की फसल होती है, किनारे बाई किनारे हर जगह, और काफ़ी गहरा है पानी बहुत। और लेके चलता हूँ मैं दूसरी साइड, तो मैं और दिखाता हूँ। ये मेरी मिसेज देख रही है, नहाएगी क्या है? सोने से लग रही है बेचारी, ये देखो। और इस तरह से जब कभी भी कोई बाहर निकल के जाता है तो पूरा कंपन हो जाता है, कांपने लगता है। और सामने एक छोटा सा है, मेरे पास चेंज नहीं पड़े होंगे, नहीं पैसे नहीं, पैसे चेंज नहीं है। ये देखो, बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। फाइनली दोस्तों, हम अपने गांव से, भड़ौली से, और सीधा गुड़गांव के लिए आ चुके हैं। करीब मुझे 5 घंटे का टाइम लगा। 5 घंटे में भाई आराम से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और ये मेरी मैडम तो मतलब जो सोती हुई आई। यहाँ तू सोती रही ना ये सोती रही, लेकिन भाई मैं नहीं सोया, क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ, तो मुझे तो गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये देखो, मैं मेरे घर का क्या हाल हो रहा है दिखाता हूँ। क्या हाल हो रहा है, पूरा गंदा गंदा पड़ा है सारा कुछ, सामान वगैरह सब कुछ, कूलर वगैरह सब कुछ अंदर रख गए थे हम, सारा A to Z। मंदिर भी हमारा गंदा हो गया, फ्रिज भी हमारा, फ्रिज भी देखो बदबू आ रही है फ्रिज में से। तो फिर देखते हैं, फिर अब करते हैं शुरुआत अपने घर की, मतलब रस्सी टूट गई, वो करेंगे, साफ़ सफाई वगैरह करेंगे। रस्सी टूट गई तो साफ़ सफाई करेंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और करीब मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार और, मेरा गांव जो है गुड़गांव से और भड़ौली 180 किलोमीटर समथिंग पड़े, समथिंग ना पूरा 180 किलोमीटर पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सीधा जाओ, यहाँ से गुड़गांव से सोना, पलवल, फिर उसके बाद खुर्जा के बाद पासू छतारी के बाद सीधा भड़ौली पहुँच जाओ, रतौली पहुँच जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ कि आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और नहीं पसंद आई होगी तो यार पसंद करो भाई, कैसे भी करके पसंद करो, और अपने छोटे भाई को ना सपोर्ट करो यार। और मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे तुम्हारी यार बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ भाई, चाहे तुम नए देख रहे हो या पुराने देख रहे हो, लेकिन मैं तुमसे बस एक ही बात कहूँगा यार, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो, वरना ये रोने लग जाएंगे। प्लीज़, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया।